नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाया गया है। पटना पुलिस के मुताबिक दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह के साथ उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ ही गिरफ्तार किया गया। देखिए, तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मोकामा हत्याकांड में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। तो इसमें अभी और अन्य आरोपी वहां पर हैं। वीडियोस के आधार पर उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। इस मामले में हमने बिहार डीजीपी विनय कुमार से बातचीत की। उन्होंने हमसे गिरफ्तारी से जुड़े हर डिटेल शेयर किए। उनका कहना है कि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी हुई है। बिहार डीजीपी के मुताबिक मामले की हर एंगल से जांच होगी। आपने उनको गिरफ्तार किया देर रात, क्या किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस था, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट था उनकी तरफ से? कैसे? नहीं, कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रतिरोध नहीं था। और जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो साक्ष्य के आधार, जो साक्ष्य सामने आए हैं कि एक तो प्राथमिकी अभियुक्त ये थे, नाम था इनका। दूसरा कि जो कन्वॉय चल रहा था, जो प्रचार का जो कन्वॉय चल रहा था, उस इनके नेतृत्व में चल रहा था। घटनास्थल के इर्द गिर्द इनकी उपस्थिति थी। तो इन सभी कारणों से प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य है उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनास्थल पर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की पैनी नज़र इस घटना पे है। और जैसे ही घटना हुई है उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं और मंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, इन सबों की भूमिका की पड़ताल की। और हम लोगों ने यह देखा कि जो दोनों कारकेड क्रॉस कर रहा था तो उसमें स्थानीय थाने को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। स्थानीय थाना प्रभारी इसको आए हैं, वो घटना की जानकारी होने के बाद तुरंत पहुंच गए 5-7 मिनट के बाद। लेकिन पूर्व से उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि जब 2 घंटे 2.5 घंटे से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह वहाँ पर उपलब्ध थे तो उनको इर्द गिर्द में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। और इसमें चुनाव के समय थोड़ी सी ये रहती है कि यदि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष किसी भी पार्टी के उपस्थिति के नज़दीक रहता है तो फिर वो आरोप लगने लगता है कि वो उनके चुनाव प्रचार में शामिल। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी थानाध्यक्ष को कहा था कि आपको किसी भी पार्टी के साथ यदि देखा जाएगा तो कार्रवाई, इसलिए थोड़ा सा जो थानाध्यक्ष हैं वो अपने को तटस्थ रखते हैं। इसलिए उस समय नहीं थे कि सूचना मिलते हैं वो पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर के ख्याल से जो कार्रवाई करनी है उससे वो नहीं हट सकते हैं। क्या फायर आर्म को लेकर कोई कंक्लूजन पे पहुंचे? नहीं, देखिए, फायर आर्म के संबंध में अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उसमें आया है कि जो एक गोली इनके पैर के सबसे निचले हिस्से में एंट्री वुंड भी है, एग्जिट वुंड भी है, थ्रू हो गया है। उसके बुलेट्स घटनास्थल से काफ़ी फॉरेंसिक टीम भी खोजी है, क्योंकि घटनास्थल काफ़ी विस्तृत है, करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ है और दोनों ही तरफ पूरा वाटर लॉक्ड है। तो जो बुलेट का पार्ट होना चाहिए वो नहीं मिला है वहाँ पर। तो हम लोग केसिंग हैज़ नॉट बीन रिकवर्ड। हम लोग आर्म्स के बारे में भी पता कर रहे हैं कि कैसे वो पैर में जो गोली मारी गई है वो कैसे मारी गई है, किसने मारी है, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। और अनंत सिंह को बाढ़ के बेड़ना गांव से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के सिलसिले में हुई है। 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। आज अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पटना पुलिस ने दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह के अलावा 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया है जो घटना के समय वहां पर मौजूद थे। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि अनंत सिंह का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वो इसे आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह की साजिश बता रहे हैं। अब आपको मोकामा कांड यानी दुलार चंद की हत्या की पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीद की जुबानी सुनाते हैं। आप उस दिन गाड़ी में थे, कहाँ बैठे थे, क्या देखा था? हम नहीं थे, मर्डर हुआ है। आप गाड़ी में थे, पीछे बैठे हुए थे? उनका मर्डर हो गया, गोली मार दिया और गाड़ी चढ़ा दिया। उसका हम बेहोश होकर के गिर गए। साइड में आओ, हम फालतू नहीं हम देखें।
तो जब ये घटना हुई पहले पथराव से शुरू हुआ, गाड़ियां नहीं टकरा नहीं गई नहीं, थी, बहाना तो पत्थर- किया, वही पत्थर तत्थर चलाने लगा और उससे भी नए वरात कर मारो गोली, गोठी में गोली मार दिया और मार कर गाड़ी चढ़ा दिया उस पर दोबारा। तो आप मतलब कितनी गाड़ियां रही होंगी उस दिन? नहीं, कितनी गाड़ियां रही होंगी, क्योंकि कह रहे हैं कि 40 गाड़ियां आगे थी, 10 गाड़ी पीछे थी, कितनी गाड़ियां रही थी, आपस में टकरा गई थी, क्या हुआ था? अभी नहीं सर, हमको नहीं पूछिए, फिर आप पूछिए, जैसे हमको छोड़िए ना, दिमाग अभी नहीं सही है। और मोकामा सीट पर बाहुबल, अपराध और राजनीति का कॉकटेल साफ नजर आता है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। देखिए ये ट्वीट है जो उनका बाद में यहाँ पर सामने आया, सत्यमेव जयते उन्होंने यहाँ पर लिखा। अनंत सिंह की गिरफ्तारी रातों रात यहाँ पर हुई है और उसके बाद देखिए उनके साथ अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब पूछताछ आगे इस मामले में होगी। और दुलार चंद यादव के पोते नीरज यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर खुशी जताई। हालांकि उनका कहना है कि जब तक सारे आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना, ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। तो अभी तक आपको न्याय नहीं अभी कहाँ। अनंत सिंह तो एक मतलब सरदार है ना, उसका 4 चेला भी घूम रहा है, वो 4 चेला मेरे लिए खतरा ही है जी। तो चारों से आपको खतरा है? जी अभी खतरा है, अभी मेरे पास सुरक्षा बल भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सबसे खतरा है। और मोकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से खास बातचीत, आप सुनिए। उस पर जांच उस पर चल रहा है, चुनाव आयोग कर रहे हैं, न्यायाधीश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? नहीं, बचाने की कोशिश हम लोग करने देंगे तब न, सब साथ हैं, पूरे बिहार पूरे देश इस पर नजर है, पूरे बिहार और पूरे देश का। इस पर जो जांच हो रहा है एक आदमी का नहीं है, ये हमारे बिहार के लिए और भारत के लिए है कि ये ताज थे यादव का, और इनका क्षेत्र जो था वो थोड़ा थी था जान पहचान, मतलब पूरा मतलब सोचिए उनके सामाजिक लोग थे और हमेशा सबके साथ रहते थे, और हमारे लिए वो हमारे परिवार की तरह थे। उनके साथ जो था ये नहीं कि राजनीतिक नहीं, एक परिवार की रिश्ता था। और देखिए दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि बाहुबली और मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसी घटना हुई उसके बाद ये तो होना ही था। तेजस्वी यादव का कहना है कि महाजंगल राज के हालात बने हुए हैं। तेजस्वी के मुताबिक ऐसा कोई दिन नहीं जब गोलियां ना चल रही हों। देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, आज भी देखिए बिहार में रोहतास में आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी शुरुआत से ही लालू के दौर को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती आई थी, अब आरजेडी को भी मौका मिल गया है। 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। अब बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी अनंत सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं,
चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना। अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना और परिवार के लिए सब कुछ करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, विकास का मजाक उड़ाना, गरीबों का दमन करना, गरीबों की जमीन हड़प लेना, घर हड़प लेना, गरीबों की दुकान मकान लूट लेना, यह तो आरजेडी वाले के स्वभाव में है। और उसके नेता तेजस्वी बने हैं तो खुद अपराधी को संरक्षण देने वाले तेजस्वी हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच के बाद सामने पूरी साजिश आ जाएगी। जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा।